सुज़लॉन एनर्जी में आज हमें 2.5% की अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली, जो इतने टाइम में इतनी एज सच देखने नहीं मिली थी। और एक महीने की भी बात करें तो अभी 2.5% ही नीचे देखने मिल रहा है। स्टॉक में देखिए भयंकर तेजी आई थी एंड देन फिर उसके बाद उसमें गिरावट भी आ गई। बट स्टॉक है ना, चार्ट पैटर्न अपना बहुत ही अच्छा बनाता हुआ जा रहा है। अगर 5 साल का भी देखें तो 5 साल में अच्छी खासी गिरावट है। बट आगे जाके हमें दिख रहा है कि सुज़लॉन एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसके अंदर भारी भरकम तेजी आने की संभावना है। वो क्यों है? क्योंकि देखा हमने खाली अगस्त के महीने में हमें 18% की है ना यहाँ पर एनर्जी के सेक्टर में तेजी देखने मिली, और अभी 26% के CAGR पे ग्रो होने वाला है एनर्जी कंजम्पशन सिर्फ। तो एनर्जी कंजम्पशन जब इतने तेजी से ग्रो होगा तो आप समझ सकते हो स्टॉक की प्राइस कितने तेजी से बूस्ट होगी। पी रेशियो बहुत ही कम है, तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आप देखो बहुत ही छोटी कंपनी है और बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। हमेशा देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी स्टॉक में खराब चीज़ रहती है वो खराब है। एक खराब नहीं कह सकते बट एक थ्रेट कह सकते हैं कि 3 करोड़ का प्रॉफिट लाती है बस। तो फिर आप वो समझ सकते हो कि कितनी छोटी कंपनी है। 3 करोड़ मतलब एक बहुत ही कम हो जाता है ना प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट अभी देखिए आर पावर हो गया, वो भी 12 करोड़ का प्रॉफिट लाती है और उसकी सेल्स तो 2000 करोड़ की रहती है। तो ठीक है, आर पावर में भी हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। बस अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस के तौर पे बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए, इसने जो रिजल्ट पेश किया वो ठीक ठाक था, बट हमने यहाँ पर देखा ना, जिस तरह से हमें ये देखने मिल रहा है स्टॉक की मूव, वो इनक्रेडिबल है। बिकॉज आप थोड़ा सा इधर नज़र डाल के देखो तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक की मूवमेंट पे नजर डालें तो स्टॉक की मूवमेंट में जिगजैग मूव दिया है फ्रॉम अक्टूबर 2020। तो ये 1 साल का पैटर्न है और 1 साल का पैटर्न बहुत ही खतरनाक देखने मिल रहा है। इस प्रकार का हमें कुछ पैटर्न देखने मिल रहा है जो हमें बताता है कि वो अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चलता हुआ, रिस्पेक्ट करता हुआ चलता है। जब भी वो अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के दूर चले जाता है तब वो फिर से बाउंस बैक देता है। तो आप देख सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा दूर चले गया था, अपने 50 डे मूविंग एवरेज से भी बहुत ज़्यादा दूर चले गया था। ये येलो लाइन है ना, वो 50 डे है, फिर बहुत ऊपर चले गया था, तो गिरावट आना लाजमी थी। उसने 50 डे को तोड़ते हुए 200 डे के पास आ गया। तो 200 डे के पास आना मतलब एक सही साइन रहती है स्टॉक को बाय करने की, क्योंकि आपने हमेशा से देखा जब भी 200 डे लेवल्स को टच किया है एक अच्छी अपसाइड आई है। तो अगर आपको सुज़लॉन एनर्जी में आप बाय करने का सपना देख रहे हो तो आप इसको बाय करके चल सकते हो, क्योंकि अभी अब इसके अंदर हमें और अपसाइड आना बाकी है। अभी तो बस उसने शुरुआत की है, और मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक नीचे नहीं जाएगा या फिर स्टॉक डूब जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बस स्टॉक के अंदर मुझे एज सच कुछ इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देखने नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर इसने 104 करोड़ फिर 480 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है, बट इसने लॉस भी निकाला है। तो अगर अभी Q2 में ये 480 का यहाँ पर बढ़ के हो जाता है, 500 करोड़ के प्लस चले जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा एंड देन फिर बाद में मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। बिकॉज अगर हम क्वार्टर वाइज भी रिजल्ट देखें ना तो क्वार्टर वाइज हमें लॉस ही देखने मिल रहा है 57 करोड़ का। तो लॉस और प्रॉफिट ये सब अनसर्टेनिटी के कारण मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज आई प्रेफर सेफ स्टॉक्स। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे करना और ज़्यादा मत करना। मैंने आपको कहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, तो आप अपने पूरे कैपिटल का 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, या फिर इतना इन्वेस्ट मत करना जिससे अगर वो डूब भी जाए कल का दिन है और वो डूब जाए तो फिर भी आपको फर्क ना पड़े, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लेकिन स्टॉक को एक फायदा है कि वो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में है, जो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एनर्जी के सेक्टर में भी दो चीज़ें रहती है, एक मैन्युफैक्चर रहता है और दूसरी जो एंटिटी रहती है, मतलब जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स हो गए तो वो एनर्जी लेती है मैन्युफैक्चर से और कस्टमर को देती है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो खाली ये एनर्जी लेके देते हैं, और सुज़लॉन एनर्जी हमारा मैन्युफैक्चर करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऐसा मतलब कहूँगा तो खराब मतलब एक जनरल पार्शलिटी हो जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैन्युफैक्चर को होता है। अब वो तो जो बिजनेस कर रहा है उसी को पता होगा, बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो मैन्युफैक्चर को होता है। इसके लिए तो आर पावर भाग रहा है, अदानी पावर भाग रहा है, वो पावर जनरेशन करता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है पावर का, पावर ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स। तो आप देख सकते हो कि ये जैसे कि आर पावर है वो कोल के थ्रू, विंड के थ्रू, सोलार के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है, और अदानी पावर भी वही करता है। लेकिन
हमें सुजलॉन एनर्जी की तरह देखने मिलता है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स। तो ये एनर्जी जनरेट नहीं करता है, ये जनरेटर को मैन्युफैक्चर करता है। मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए जो जनरेटर लगता है, जैसे कि अभी हम देखते हैं इन्वर्टर है हमारे पास, तो उसमें जनरेटर भी रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा हाथ है, मतलब वो जनरेट करता है, जनरेटर को मैन्युफैक्चर करता है। तो आप, मुझे लगता है कि अभी समझ ही गए होंगे कि कई सारे बिजनेस होते हैं एनर्जी सेक्टर में भी जो जनरेटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो जनरेटर्स बनाते हैं वो सुजलॉन एनर्जी हो गया। जो एनर्जी बनाते हैं, मतलब जैसे कि हवा से एयर एनर्जी, एयर से एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर बाद में सोलर एनर्जी से एनर्जी बनाते हैं, तो वो हो गए हमारी आर पावर, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स। और फिर कई सारे होते हैं जो ये आर पावर, अदानी पावर से खाली यहाँ पर ये लोग या फिर ऐसे जनरेटर्स से माल उठाते हैं, मतलब एनर्जी उठाते हैं और दूसरे लोगों को, जनरल पावर लोगों को देते हैं। अभी टाटा पावर है, टाटा पावर एनर्जी जनरेट करके वो लोगों को सप्लाई भी करता है। सो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। फेस वैल्यू 2 की मिल रही है, मतलब इसके अंदर अभी आगे कर यहाँ पर स्प्लिट या फिर बोनस भी आपको देखने मिल सकता है, तो उसका फ़ायदा उठाना है तो आप अभी बाय करना चालू कर दो। लेकिन इतना ज़्यादा बाय मत कर लेना कि फिर बाद में अगर वो गिर जाए तो आपको नुकसान भारी भरकम हो जाए।